जय कृष्णदास कविराज दशेर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुन से चैतन्याचरित शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्त्यतां भक्ता चैतन्याचरितामृतम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला सप्तम परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे थे कल किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी श्री प्रकाशानंद सरस्वती और उनके साथ में जो बहुत सारे शिष्य उनका किस प्रकार से उद्धार करने की इच्छा की। वाराणसी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार आए तब उन्होंने एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निमंत्रण को स्वीकार किया। यद्यपि पहले किसी और के यहाँ पर नहीं जाते थे भोजन इत्यादि के उद्देश्य से, एकमात्र श्री तपन मिश्र जी के घर पर ही महाप्रभु भोजन ग्रहण करते थे। किंतु जिस समय महाप्रभु का अभिलाषा हुआ कि अभी जो यहाँ पर मायावादी लोग हैं उनका भी उद्धार करना है, इसलिए फिर उनके साथ में भेंट करने का जो है इच्छा किया। मन में इच्छा की भेंट करने की, साथ ही साथ में महाराष्ट्रीय ब्राह्मण निमंत्रण करने के लिए आ गए। श्री तपन मिश्र चंद्रशेखर वैद्य उसी समय निवेदन कर रहे थे कि प्रभु आपकी निंदा हमारे से सुनी जाती नहीं। मायावादियों का मत जो है वो मन को बड़ा दुखी करता है। सब समय अहम ब्रह्मस्मि यही सब श्रवण करना पड़ता है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे नित्य प्रभु हैं, ये कभी भी सुनने के लिए नहीं मिलता। हमारा हृदय जो है बड़ा ही खिन्न रहता है यहाँ पर। वो लोग उस समय ऐसी बातें कह रहे थे। महाप्रभु ने मायावादियों का उद्धार करने का इच्छा किया और जो ब्राह्मण वो महाप्रभु को बुलाने के लिए आ गया, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, उसने महाप्रभु को निमंत्रण किया, चरणों में पड़ गया, बार बार कहने लगा, प्रभु मैं जानता हूँ आप ऐसे किसी के निमंत्रण में जाते ही नहीं हैं, किंतु मैं आपके चरण पकड़ता हूँ,
मेरा निवेदन आप मान लो, कृपा कर दो मेरे घर पर। मैंने और भी बहुत सारे सन्यासियों को बुलाया है, आप भी कृपा करके आ जाओ। देखो कुछ कुछ दरवाजे इस तरह से महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उसके घर पर गए। पहले से ही वहां पर बड़े सारे सन्यासी थे। महाप्रभु ने अपने चरण प्रक्षालन किए और वहीं पर ही निकट में बैठ गए। थोड़ा सा अपना ऐश्वर्य प्रकटित किया। इस लीला में, गौरांग महाप्रभु की लीला में अधिकांशता ऐश्वर्य प्रकाशित किया नहीं भगवान ने। प्राणों से किसी का वध किया नहीं, सबके हृदय को ही परिवर्तन किया, और वो भी कृष्ण की जो वार्ता कथा उसको श्रवण करवा करके। राम जी के रूप में असुरों का वध किया, कृष्ण के रूप में असुरों का वध किया, किंतु गौरांग महाप्रभु के रूप में प्राणे कारे ना मारी लो, किसी को भी प्राणों का हरण नहीं किया। प्रेम देकर के, कृष्ण प्रेम प्रदान करके सबका मंगल किया, सबका मंगल किया। कृष्ण प्रेम प्रदान करके। तो वही महाप्रभु पाद प्रक्षालन करने का जो स्थान था वहीं पर ही बैठ गए, भीतर में गए नहीं। ऐश्वर्य को प्रकाशित किया। उनका अत्यंत सुंदर, शीतलता प्रदान करने वाला जो भगवद स्वरूप, उसका दर्शन करके, उसके एक और उनका स्वरूप और आजानुलंबित भुजाएं, स्वर्ण की भांति उनकी अंग कांति, उस पर भी बहुत अधिक तेज, और फिर अरुण वसन, सन्यासी के अत्यंत सुंदर वस्त्र, मुंडित मुंडन, मस्तक एकदम से मुंडित, ऐसे स्वरूप को देख करके प्रकाशानंद और उनके शिष्य लोग सारे उठ खड़े हुए। स्वयं प्रकाशानंद जी बाहर आ गए। बड़े विनीत स्वर से सम्मान करते हुए उन्होंने महाप्रभु से कहा कि आप किस लिए इस स्थान पर बैठे हैं? ये स्थान अपवित्र स्थान है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, गीले अपने पांव लेकर के आ रहा है, जा रहा है। तो इस अपवित्र स्थान पर आप क्यों बैठे हैं? आप के मन में कोई दुख है क्या? आप को किसी प्रकार का कोई चिंता है? अन्यथा यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हे श्रीपाद, हे गोसाई, मेरे साथ में भीतर चलो। अपनी आप से उन्होंने महाप्रभु का हाथ पकड़ करके उनको वो भीतर ले गए। महाप्रभु ने कहा कि हे प्रकाशानंद सरस्वती, मेरा आपके जैसे सन्यासियों के साथ में बैठना शोभा नहीं देता। मैं हीन संप्रदाय से दीक्षित हूँ, आप उच्च संप्रदाय युक्त हैं।
इसलिए मेरा आपके साथ में बैठना शोभा नहीं देता। तब भी उन्होंने हाथ पकड़ लिया, भीतर में लेकर के गए, बड़े सम्मान के साथ में महाप्रभु को भीतर बिठा दिया। और फिर उन्होंने महाप्रभु से साथ साथ में प्रश्न किए कि तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ही है ना? मैंने जो सुना, मैंने ठीक ही सुना है। केशव भारती शिष्य साथे तुम्हें धन्य। और आप केशव भारती के शिष्य होने के कारण आप वास्तविक रूप में धन्य हैं। ऐसा नहीं कहिए कि आप हीन संप्रदाय से दीक्षित हैं। केशव भारती के शिष्य थोड़ा सा इधर उधर होने पर भी भारती, सरस्वती, तीर्थ इत्यादि में थोड़ा बहुत कुछ अंतर होने पर भी विशेष कुछ अंतर नहीं है, विशेष कुछ अंतर नहीं है। इसलिए तुम धन्य ही हो, तुमने जो केशव भारती जी से संन्यास लिया, उनके शिष्य हो। किंतु एक बात समझ नहीं आई कि आप और हम एक ही संप्रदाय के हैं। सांप्रदायिक सन्यासी होकर के और इस वाराणसी नगरी में रहने पर भी तुम हमारे दर्शन करने के लिए कभी आते नहीं, कभी भेंट भी नहीं की। ये क्या बात हुई? एक साथ में बैठना चाहिए, मिलना चाहिए। कहाँ पर, किस स्थान पर अपने ही संप्रदाय के लोग हैं, उनके साथ दर्शन भी नहीं करना, निकट में रहने पर भी। ये आपका कैसा विचार है? दूसरा, आप सन्यासी होकर के नित्य और गान इत्यादि करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वेदांत बैठ करके नहीं पढ़ते, वेदांत बैठ करके नहीं पढ़ते और भावुक व्यक्तियों के साथ में घूमते रहते हैं, भावुकों वाले काम करते हैं। ध्यान भी कभी नहीं करते हो बैठ करके, वेदांत का पाठ भी नहीं करते हो, जो कि शंकराचार्य जी ने कहा सन्यासी सब समय करेगा क्या? वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता कोपिनवंता खलु भाग्यवंता। जो व्यक्ति सन्यासी होगा वो क्या करेगा? सब समय वेदांत के वचनों को लेकर के उसी में ही चर्चा करता रहेगा, उसी में निमग्न रहेगा। किंतु तुम तो वो वाला कार्य कर नहीं रहे हो, तो इसलिए सन्यास लेने पर भी ये तो तुम मूर्खता वाला कार्य कर रहे हो। साहछाड़ी प्रभावे देखिए तो मां साक्षात नारायण। तुम्हें ऐसे तो मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारा प्रभाव जो है, कैसा स्वभाव आपका, किस प्रकार की मधुर वाणी, कैसा एक दिव्य स्वरूप, कैसा आकर्षण है आप में, अपने आप से हमारे चित्त को हरण कर रहा है। प्रभाव में तो आप नारायण के समान हो, फिर इस प्रकार का हीन आचरण क्यों कर रहे हो? इसका कारण क्या है? महाप्रभु ने उनको बतलाना प्रारंभ किया। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण। हे श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती, इसका कारण सुनो। मैं आपको कारण बतलाता हूँ। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन।
मेरे गुरुदेव ने मुझे मूर्ख देख करके मेरे प्रति शासन किया, अर्थात मेरे को उपदेश दिया। क्या महाप्रभु मूर्ख हैं? नहीं। फिर उन्होंने जो कहा कि मेरे गुरु जी ने मुझे मूर्ख देखा और मेरे ऊपर शासन किया, तो झूठ बोल रहे हैं। यदि मूर्ख नहीं है और केवल कह रहे हैं तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? झूठ बोलना हो जाएगा। क्या प्रकाशानंद सरस्वती को वंचित कर रहे हैं ऐसे ही कह करके? तो प्रभुपाद जी ने टीका में इसका उत्तर दिया कि मूर्ख कहने का अर्थ क्या होता है। मूर्ख व्यक्ति उसको कहते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता, जो अभी अविद्या के चक्र में पड़ करके और कार्यों में व्यस्त रहता है, विद्या का बहुमानन करता है, अपने वंश के ऊपर गर्व करता है, उनके धन संपत्ति वैभव को बहुत अधिक मानता है कि मैं बहुत धनी परिवार से। इस प्रकार की जो अज्ञानता, भगवान का भजन करने में जो रुचि नहीं होना, उसी को ही क्या कहते हैं? मूर्खता। तो महाप्रभु ने अपनी नरवत लीला को उपलक्ष्य करके कि मैंने अपना बहुत सारा समय व्यर्थ के पांडित्य में गवा दिया, मैं केवल मात्र व्याकरण, छंद, अलंकार इन सब के विषय में ही वार्ता करता था और दूसरे लोगों को पकड़ करके उनके साथ वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना यही करता था। उनको सब समय पराजित करता था। भगवान का जो भजन करना चाहिए, ये तर्क वितर्क करने से, किसी को पराजित करने से, किसी से जीत जाने से अधिक कुछ जीवन में लाभ नहीं होता, ये सब मेरे को पता नहीं था। किंतु जब मैं श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी से, जब मैं श्री ईश्वरपुरी पाद जी से मिला, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने मुझे समझा दिया, गुरु मोरे मूर्ख देखी, अर्थात भजन नहीं करते हुए देख करके, भगवान का भजन मुझे नहीं करते हुए देख करके उन्होंने मेरे को भगवान का भजन करने में के लिए प्रेरित कर दिया, उपदेश कर दिया कि देखो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ, ये सब जीवन केवल इस प्रकार से व्यतीत करने के लिए नहीं है, केवल पांडित्य दिखलाना, निमाई पंडित तुम्हारा नाम, व्याकरण में तुम बहुत अग्रसर हो गए, किंतु तर्क भी बहुत कर सकते, पराजित भी अनेकों लोगों को कर सकते, किंतु भगवान का भजन करना यही जीवन का जो उद्देश्य है, यही उन्होंने मुझे समझा दिया। मेरे को उनकी बातें बड़ी अच्छी तरह से समझ आई। उन्होंने मुझे क्या कह दिया कि देखो, ऐसे तो तुम बहुत सारे शास्त्र अपने आप से पढ़ पाओगे, अब संस्कृत का तुम्हारा बहुत अच्छा पकड़ हो गया, जो कुछ पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा, किंतु जब तक वास्तविक रूप में जो भगवद अनुरागी, भगवद प्रेमी, जो शास्त्र के वास्तविक गूढ़ तात्पर्य को जानने वाले गुरुपाद पद्म, उनकी शरण जब तक तुम नहीं लोगे ना, तब तक तुम्हारा वास्तविक रूप में शास्त्रों का ठीक ठीक अर्थ
निर्धारित करना अपनी आप से वो हो नहीं पाएगा। इसलिए तुम जो वास्तविक भगवद भक्त, जिनके जीवन में, हृदय में शास्त्रों की वाणियाँ, वो जो सार स्वरूप प्रकटित हुई हैं, उनको जब तक तुम श्रवण नहीं करोगे, उसको स्वीकार करने का जो योग्यता, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, शरणागत होना, सेवा करना, फिर जो ना समझ आए उसके विषय में प्रश्न करना, ये सब कुछ यदि तुम नहीं करोगे, तब तुम्हारा फिर जो मनुष्य जन्म का सफलता वो नहीं होएगा। इसलिए हे प्रकाशानंद सरस्वती, मैं जो कर रहा हूँ ये स्वतंत्र होकर के नहीं कर रहा हूँ। मैं भावुक पागल व्यक्ति की भांति नहीं कर रहा हूँ। सत संप्रदाय में दीक्षित होकर के जो गुरु पाद पद्म का वाणी, जो भगवान से, उनके शुद्ध भक्तों से जो चला हुआ आ रहा, उसी वस्तु को ही मैं अपने जीवन में पालन कर रहा हूँ। जो व्यक्ति इस प्रकार से सत संप्रदाय से दीक्षित नहीं होता, उसको ठीक ठीक रूप में जो क्या पालन करना क्या नहीं, वो कभी भी पता नहीं चलता। इसीलिए मेरे गुरुदेव ने मेरे को वास्तविक रूप में समझा दिया कि मूर्ख तुम्ही तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, अर्थात अभी जिस अवस्था में तुम हो, इस अवस्था में तुम्हारा वेदांत को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेदांत को वास्तविक रूप में समझने के लिए जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? शुद्ध गुरु पाद पद्म के चरण कमलों में आत्म समर्पण। तुम्हें वो करना पड़ेगा पहले। इसलिए और वो जो वेदांत, जब वास्तविक रूप में उसका अर्थ समझोगे कि वेदांत कह क्या रहा है, तब तुम्हारे को क्या समझ आएगा? कृष्ण मंत्र का सदैव जप करना है। कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार, ये सभी मंत्रों का सार है। कृष्ण मंत्र हईते है संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। पुनः पुनः यही जो भगवान का नाम कीर्तन है, उसको करना। वेदांत का यही सार अति सार है। वेदांत में कौन सा वचन आया? अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। शब्द का पुनः पुनः आवृत्ति करो। भगवान के नाम रूपी शब्दों का पुनः पुनः आवृत्ति करो। इस प्रकार से उपदेश दिया। कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा अपना अनुभाष्य जो है वो लिख करके रखा है। भगवद तत्वे अनभिज्ञता ही शिष्येर मूर्खता। कह रहे शिष्य की मूर्खता क्या होती है? भगवान के तत्व के विषय में वो अनजान है। भगवान क्या वस्तु है, कैसी प्रेममय वस्तु है, कैसे हमारे प्रति उनका एक नित्य प्रेम है, वो कैसे सर्वशक्तिमान है, माधुर्य के भंडार हैं। ये जो भगवत तत्व, इसके विषय में जो अज्ञानता,
इसी का ही नाम क्या होता है? मूर्खता। साधन के विषय में, साध्य के विषय में जो कोई भी धारणा ही नहीं व्यक्ति की, उसी का नाम होता है मूर्खता। साध्य है क्या? मनुष्य जन्म प्राप्त करके क्या वास्तविक रूप में लक्ष्य रख करके अपना सारा समय व्यतीत करना चाहिए, ये अपने आप से व्यक्ति को पता होता नहीं। भगवान तक पहुंचने का साधन क्या है? कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं करूं यहाँ पर जिसके द्वारा उनके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त हो, ये अपने आप से व्यक्ति को पता चलता नहीं है। यही उसका क्या कहलाता है? मूर्खता। इसी को महाप्रभु ने इंगित किया और फिर बतलाया, जब तक एक व्यक्ति का इस जड़ जगत वाला सारा गुणमय अभिमान जब तक दूर नहीं होता, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ, मैं धनी निर्धन, मैं स्त्री पुरुष, मैं काला मैं गोरा, मैं मोटा मैं पतला, मैं भारतीय मैं विदेशी, ये जो सारे गुणमय विचार, इस जगत के विचार और अलग अलग प्रकार के अभिमान, विद्या का अभिमान, शरीर के सुंदर होने का अभिमान, धनी होने का अभिमान, ये सब जब तक नहीं जाते, जब तक एक जीव के ये सारे गुणमय अभिमान दूर नहीं होते, तब तक उसमें क्या रहता है? अक्षज ज्ञान ही रहता है। इस जगत का आंख नाक कान मुख इत्यादि से, बुद्धि से, जड़ीय बुद्धि से समझ लिया जाने वाला थोड़ा बहुत जो ज्ञान, जो वास्तविक रूप में बहुत निम्न है, वहीं तक ही हो पाता है। अधोक्षज ज्ञान, जो उससे परे की बात, इंद्रियों से परे की बात, जो मैं अपने आंख नाक से नहीं समझ सकता, बुद्धि के बल से जिसको नहीं समझ सकता, वो वाला जो सारा वस्तु उसको समझने का योग्यता नहीं आता। इसलिए गुरुपाद पद्म कृपा करके क्या करते हैं? वो एक व्यक्ति को वेदांत श्रवण करने का अधिकारी बनाते हैं, अन्यथा वेदांत की बात समझने की योग्यता आती नहीं है। गुरुपाद पद्म उसको वैकुंठ जगत की वार्ता श्रवण करवा करके उसका और इस जड़ जगत का अंतर बतला करके नित्य और अनित्य का ज्ञान दे करके उसको सारी चीजें ठीक ठीक समझा करके क्या करवाते हैं कि देखो, अपने अक्षज ज्ञान के ऊपर निर्भर रहना नहीं तो अंत में क्या होएगा? पूरी तरह से पश्चाताप करोगे। अधोक्षज ज्ञान के ऊपर निर्भर करो, उसको प्राप्त करने के लिए शरणागत होना पड़ता। कर्म अधिकारेर ब्रह्म सूत्र और ज्ञानाधिकारेर ब्रह्म सूत्र, इसके पठन पाठन का अधिकार जो जिनका योग्यता केवल कर्म अधिकार वाला है, जिन्होंने शुद्ध सात्वत गुरु पाद पद्म का शरणागत होकर के, उनका चरण आश्रय लेकर के यदि भजन करना शुरू नहीं किया, तो जो वेदांत पढ़ेंगे उसके द्वारा भूल धारणाएं होंगी।
कर्म अधिकार से ब्रह्म सूत्र, ये वेदांत सूत्र पढ़ना और ज्ञान अधिकार से ब्रह्म सूत्र पढ़ना, उसके द्वारा अधिक कुछ तुम संग्रह नहीं कर पाओगे। ग्रंथ एक ही, किंतु पहले अपने आप को कौन सी भूमिका में लेकर के आओ, भगवत भक्त वाली भूमिका में। उस दृष्टिकोण से जब तुम वेदांत पढ़ोगे तब तुम वेदांत पढ़ने के अधिकारी। नहीं तो वेदांत पढ़ करके भी अपना मंगल नहीं कर पाओगे। ये सारा कुछ मेरे गुरुदेव ने मेरे को समझा दिया। वेदांत पढ़ने के वास्तविक अधिकारी कौन है? जो बृहद और पालक विष्णु वस्तु के सेवक हैं। विष्णु वस्तु हैं भगवान, जो भगवान के सेवक, जो भली प्रकार से समझते हैं, जिनका ये ठीक ठीक धारणा हो गया है। वास्तविक रूप में भगवान ही एकमात्र पालक हैं, वही परम तत्व हैं। मैं उनका नित्य सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। दास वाली भावना लेकर के, उनको प्रभु जान करके, इस भावना के साथ में जब वेदांत पढ़ते हैं तब वेदांत का वास्तविक भावार्थ हृदय में समझ आता है। यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कौन से व्यक्ति के हृदय में, कौन से महात्मा के हृदय में शास्त्र के सारे अर्थ, वास्तविक जो अर्थ वो प्रकटित होते हैं, जिसका भगवान में पराभक्ति होता है अर्थात सेवा होता है, सेव्य सेवक वाला संबंध जहाँ होता है, जहाँ पर तुमने मन में विचार करना प्रारंभ कर दिया कि भगवान मैं ही हूँ, ब्रह्म मैं ही हूँ, जहाँ पर ये संबंध लुप्त हो गया कि वो प्रभु और तुम दास, वहाँ पर वेदांत कहाँ से समझ आएगा? वो समझ वेदांत आता नहीं। फिर इस तुम्हारा वेदांत में अधिकार नहीं है का अर्थ क्या कह दिया मेरे गुरुजी ने? मुझे कहा तुम ही मूर्ख, मूर्ख तुम ही, तुम मूर्ख हो, अभी तुमने गुरु पदाश्रय नहीं किया, शाश्वत संप्रदाय में दीक्षित हुए नहीं, भगवत भक्ति करने का तुम्हारा योग्यता हुआ नहीं, वेदांत इसलिए तुम्हारा पढ़ने का अधिकार नहीं है। पढ़ोगे भी तो उसके अर्थ को, सार को पकड़ नहीं पाओगे। गुरु पदाश्रय करो, फिर जो जिस प्रकार से वो वेदांत को पढ़ने के लिए वेदांत के सार को बतला देंगे उसको ग्रहण करो। ये उन्होंने मुझे समझा दिया। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता वो वेदांत पढ़ने का अधिकारी नहीं, भूल पड़ता है। और जो इस प्रोसेस को फॉलो करता है उसका वेदांत पढ़ना सार्थक होता है, वेदांत के वास्तविक अर्थ को वो ग्रहण कर पाता है। इसीलिए उसी का विश्वास होता है जे भगवान का जो नाम है, वेदांत के जो वचन हैं, ये क्या हैं? ये अप्राकृत हैं, ये भगवान से अभिन्न हैं, ये शब्द ब्रह्म हैं, ये साधारण सामान्य शब्द नहीं है। ये सारा उसको विश्वास होता है। भगवान का नाम और भगवान उनमें कोई अंतर नहीं है, ये वो विश्वास कर पाता है, उसके अनुसार चल पाता है। ये है वेदांत पढ़ना। इसलिए तुम क्या करो, सारा ही अप्राकृत विचारे
श्री गुरुदेव भाषाए परम मूर्ख। कह रहे हैं ऐसे वाले व्यक्ति जिनका ये दृढ़ विश्वास स्थापित नहीं होता हृदय में कि नाम और नामी अभिन्न है, वही व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। गुरुदेव की भाषा में, श्री गुरुदेव की भाषा में, अर्थात वास्तविक जिनको श्री गुरुदेव कहना चाहिए, उनकी भाषा में किसको मूर्ख कहा जाता है? जिसको भगवान के नाम और भगवान में भेद दिखलाई देता है, जिनको शास्त्रों की वाणियों में विश्वास होता नहीं, शास्त्र को अपने मन के अनुसार पढ़ते हैं, शास्त्र जैसा पढ़ाते हैं वैसा नहीं पढ़ते। ये सारी बात महाप्रभु ने जैसे जैसे बताई उसी को प्रभुपाद जी ने लिख करके रखा। वेदांत वास्तविक रूप में क्या है? वैकुंठ हरि जनेरी एकमात्र विचरण भूमि, वो ग्रंथ जो वैकुंठ के हरिजन अर्थात भगवान हरि के निज जन जो हैं, जो वैकुंठ वासी, उनके ही विचरण की भूमि है। उन्हीं का ही वही उसी को क्या कर सकते हैं? उसी में विचरण कर सकते, उसको उसमें रस का आस्वादन कर सकते, वही उसको समझ सकते। कौन? जो कौन है? वैकुंठ के वासी, वही वेदांत को समझ सकते। उनकी ही विचरण भूमि है वेदांत, वैकुंठ के हरिजनों की। इस प्रकार से जो महाप्रभु के शब्द उसमें दिखला रहे हैं कि गुरु के समक्ष शिष्य जो है वो वास्तविक रूप में किस भावना के साथ में रहता है, किस प्रकार का उसमें दीनता होता है, गुरु पाद पद्म के वचनों में कैसा दृढ़ विश्वास होता है। गुरुपाद पद्म यदि कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता अभी भगवद तत्व के विषय में, तो इसको स्वीकार करने में उसको कोई असुविधा नहीं होती है। गुरुपाद पद्म यदि उसको लक्ष्य करते हैं कि इसको अभी बहुत कुछ नहीं पता, और कहते हैं कि तुम क्या हो, अभी अज्ञानी हो, तुम्हें अभी नहीं पता, तुम्हें मैं धीरे धीरे सारा कुछ सिखलाता हूँ, तो इसके द्वारा शिष्य जो है वो आनंदित तो होता है, उसको असुविधा होती नहीं है। इस प्रकार का जो गुरु के समक्ष शिष्य का किस प्रकार का भावना होता है, उसको भी महाप्रभु ने बड़े स्पष्ट रूप से बतलाया। कैसा उनका वाणी में विश्वास है गुरुपाद पद्म की, उसको बतलाया। जो उनके गुरुजी ने कहा उसी के अनुसार अपना सारा समय व्यतीत किया। ये सारा उनके जो बातें, उसी को हम लोग कल भी श्रवण कर रहे थे, अभी भी, कि मेरे गुरुजी ने मुझे यही कहा कि तुम क्या करो, कृष्ण नाम करो, इसके द्वारा तुम्हारे को कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होएगी, साक्षात भगवान मिलेंगे। और नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। वेदांत ने वास्तविक रूप में इसी बात को स्थापित किया है। वेदांत का ही जो आगे भाष्य वेद व्यास जी ने जो लिखा, उसी में उन्होंने क्या बता दिया? नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। और क्या बतलाया? त्रेतायाम यजतो मखई, कौन सा श्लोक है ये? कृत्य यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। वेदांत का सार यही है। वेदांत में ही बताया कि सत्य युग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि के द्वारा,
और द्वापर युग में भगवान की परिचर्या के द्वारा और कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा ही जीवों का भगवद प्राप्ति होता है, परम मंगल होता है। तो वेदांत में जो बात बोली गई वही मेरे गुरुपाद पद्म ने मेरे को सिखला दी। इसीलिए उनके माध्यम से मेरा जो वेदांत पढ़ना हुआ वही सार्थक है। यही तो वेदांत पढ़ना है। और आप जिस वेदांत की बात कर रहे हैं वो वाला वेदांत पढ़ने का मेरा योग्यता नहीं है। उसको भी प्रभुपाद जी ने बता दिया कि जिसका गुरुपाद पद्म से श्रवण करके वास्तविक वेदांत का पालन करने का योग्यता आ जाता, ताते जार अधिकार कृष्ण नाम में, भगवान के वचनों में जिनका विश्वास हो जाता, वेदांत के वचन में, जो भागवत के वचन में, उसका फिर क्या होता है, तार पुनराय अक्षज ज्ञाने वेदांत अधिकार लाभ करिते है ना। उन्हें पुनः केवल अपने आंखों से देख करके, पढ़ करके और अपनी बुद्धि से समझ करके वेदांत पढ़ने की आवश्यकता रहती नहीं। उस प्रकार का वेदांत पढ़ने का आवश्यकता ही रहता नहीं। जिसको क्या हो गया, जिसको नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त चैतन्य रस विग्रह अप्राकृत चिंतामणि कृष्ण नाम में जिनका अधिकार हो गया, भगवान का नाम करने का, भगवान का चरित्र श्रवण करने का, जिनका एक बार हृदय में लालसा प्रबल रूप में जागृत हो उठा, उसका वेदांत पढ़ना वास्तविक रूप में सार्थक हो जाता। इसीलिए उसको फिर अपने बुद्धि से, अपने आंखों से वेदांत को पढ़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब उसका ठीक ठीक वेदांत में अधिकार हो जाता है, उस समय जो भी कुछ वो देखता है वेदांत में वही देखता है, वो भगवान की भक्ति की बात की जा रही है, वहां पर वही सिखलाया जा रहा है। इस सारी बात को महाप्रभु को कह रहे, मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखला दिया, नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। यही तो वेदांत कह रहा है। वेदांत को भली प्रकार से पढ़ने पर क्या समझ आ रहा है, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, यही वेदांत का वास्तविक मर्म है। वेद का अंतिम भाग, उसका नाम वेदांत। वही वेदांत जो है, जो बात बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, पूरा का पूरा शास्त्र की सारे मंत्र का जो सार है वही क्या है, भगवान का नाम है, इसी को करो। इसीलिए मेरे गुरुदेव ने मेरे को एक श्लोक स्मरण करा दिया, वेदांत का ही जो वास्तविक तात्पर्य उसको समझाने वाला श्लोक, वही मेरे गुरुदेव ने मेरे को स्मरण करा दिया। और क्या कह दिया, कंठे करिए श्लोक करियो विचारे। इसको केवल मात्र ऐसे ही शब्द के रूप में केवल धारण नहीं करना, इसका जो वास्तविक तात्पर्य उसको ग्रहण करना। यही श्लोक, कंठे करिए श्लोक करियो विचार। कल हम लोग इस बात को भी अच्छी तरह से श्रवण करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इस विषय में, कि श्लोक का जो हरेर नाम श्लोक, इसका किस प्रकार से विचार करने के लिए महाप्रभु अथवा श्री ईश्वरपुरी पाद जी ने महाप्रभु को जब ये कहा तो उसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा, 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 गतिरन्यथा।
हरेर नाम ऐव केवलम। कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। आज यहीं पर ही रख देते, कल आगे श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।